हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। लेकिन अपने हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारा फेनोमेनन देखते हैं। जैसे कि आपको कुछ यहाँ पे इमेज, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा कि जब हम लोग एक भारी वाटर से ग्लास में जब हम लोग कोई पेंसिल को डालते हैं तो डालने के बाद में कुछ इस तरह का हम लोग को दिखाई देता है। उसी प्रकार जब देखेंगे कि किसी रिवर या पॉन्ड के पास में यदि कोई ट्री आपको दिखाई देगा तो उसका इस तरह से उसका यहां पे फोटो बनते हुए दिखाई दे रहा। अभी हम लोग इसको फोटो कहेंगे। अच्छा, उसी प्रकार आप देखिए यहां पे, यानी इस तरह से। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो अपने घर में हम लोग मिरर, मतलब उसको जो हम लोग यूज करते हैं अपने चेहरा देखने के लिए, तो उसको भी हम लोग मिरर ही कहते हैं। तो जब उसके सामने जब हम लोग खड़ा होते हैं, देखिए इसके सामने ये बच्चा है, तो ये अपना ही हूबहू ये अपना क्या करता है, फिगर देखता है यहां पे मिरर में, यहां पे इस तरह का होता है। लेकिन आपका दिमाग में इन सब सारा फोटो देखने के बाद आपको दिमाग में चल रहा होगा कि ये सब हो क्या रहा है। तो जो मैंने आपको पहले फोटो दिखाया यहां पे, तो इस तरह का जो आपको, इसको इमेज कहते हैं, इस तरह का जो इमेज आपको बनते हुए दिखाई देता है वो दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करे और क्रॉस करने के साथ साथ उसका स्पीड में चेंजिंग आए तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के कारण जो फेनोमेनन दिखाई देता है वो इस प्रकार दिखाई देता है कि जब आप किसी भी ग्लास में, वाटर से भरा ग्लास में पेंसिल को आप डालते हैं तो वो टेढ़ी नजर आता है, या गर्मी के समय में आप जब रोड पर चलते हुए तो कहीं कहीं वाटर दिखाई देता है। तो ये सब जो फेनोमेनन आप देखते हैं वो जो है ना, वो रिफ्रैक्शन के कारण आपको दिखाई देता है। फिर बात आ गया यहां पे कि ये कैसे दिखाई देता है। तो ये जो है बच्चों, वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है। और रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या देखे थे कि जब कोई भी, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो जो स्ट्राइक करने के बाद में वो रिफ्लेक्ट हो, यानी कोई भी सरफेस पर जब इंसिडेंट हो, स्ट्राइक करे तो वो क्रॉस नहीं करके वो बाउंसेज बैक हो जाए, तो वो जो है वो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो हम लोग अपने घर में जो इमेज यूज करते हैं, जो मिरर अपना इमेज देखने के लिए, वो जो है वो रिफ्लेक्शन के कारण इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये सब जितना भी आप देख रहे हैं वो है आपको रिफ्लेक्शन के कारण। अच्छा, अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन, तो आपको मिरर के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिरर किसको कहते हैं प्रीवियस वीडियो में। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसके पहले 2 वीडियो शूट हो चुका है, पहले आप उसको देखिए, ये बहुत अच्छा से फिर आपको समझ में आएगा। बस आप खाली लास्ट तक पैसेंस बन के इस वीडियो में रहिए, हम सारा चीज रिवीजन भी करा देंगे। तो जैसे मान ले जाए कि हम लोग ये मिरर की बात किए थे कि एक ग्लास लिए, और ग्लास में क्या होता था कि जब हम लोग टॉर्च जलाते थे तो वो क्या करता था कि ये क्रॉस हो जाता था, तो हम लोग दिमाग लगाए कि उसको एक साइड क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, जिससे वो क्या होगा कि लाइट जो है वो क्रॉस नहीं करेगा। यानी पॉलिश करने के बाद जो लाइट है वो क्रॉस नहीं करेगा। इस पे जब हम लोग इंसिडेंट कराएंगे कोई लाइट को, तो वो यहाँ पे ये इंसिडेंट के बाद बाउंसेज बैक हो जाएगा, यानी इसी मीडियम में ये वापस आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिरर। यानी आपको दिमाग में आ गया कि मिरर किसको कहते हैं, यानी ग्लास को यदि हम लोग एक साइड पॉलिश कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मिरर। लेकिन ग्लास जो है वो तो कई तरह का होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने आपको मिरर ड्रॉ करके दिखाया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि ये कोई कर्व ग्लास है और इसको हम लोग ऐसे कट करके दिखाए और ये ऐसे करके यहां से दिखाई दिया, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व है। तो अब इसको भी तो हम लोग एक साइड पॉलिश कर सकते हैं ऐसे करके,
तो ये भी आपको मिरर बनते हुए दिखाई देगा, क्योंकि मैंने आपको मिरर का ही डिफिनेशन बताया कि ग्लास को एक पार्ट, अब वो ग्लास जो है मतलब वो प्लेन सरफेस होता है, यानी ग्लास के सरफेस जो हो सकता है वो प्लेन हो सकता है और कर्व हो सकता है। तो देखिए यहां पे इसको हम लोग मान ली जाए कि एक बार इसको इधर पॉलिश किए, दूसरा बार हम लोग इधर भी पॉलिश कर सकते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर बन जाएगा। यानी आपको जो मैंने बोर्ड पे दिखाया हूं वो देख के आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि हो ना हो मिरर जो है एक तो ऐसा दिखाई देगा, एक ऐसा दिखाई देगा और एक ऐसा दिखाई देगा। तो यानी 3 टाइप के मिरर को हम लोग लेकर बात करेंगे। ऐसे यदि बात करें तो मिरर, ऐसे हम लोग बात करें तो ये जो मिरर होता है, मिरर की जो लेकर हम लोग बात करें, 1 मिनट वीडियो देख लेते हैं। हाँ मैंने लिख दिया हूं। तो देखिए मिरर की बात करें तो मिरर जो होता है वो ऐसे 2 टाइप का हो गया, एक स्फेरिकल मिरर और एक हो गया प्लेन मिरर, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो। तो ये भी 2 टाइप का होता है, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। यानी देखिए इस तरह से अगर जो कर्व है, इस तरह से कर्व है और इसका आउटर पार्ट यदि पॉलिश करते हैं तो वो कॉनकेव कहलाता है, और अगर जो कर्व के इनर पार्ट यदि पॉलिश करते हैं तो वो हमारा कॉन्वेक्स कहलाता है। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो और उसको दोनों में से कोई भी एक साइड पॉलिश कर दीजिए तो ये आपका प्लेन मिरर कहलाता है। लेकिन हम लोग को जो हेडिंग है वो प्लेन मिरर के बारे में है, यानी आज हम लोग प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए प्लेन मिरर में जो बच्चा खड़ा था, यानी जब हम लोग देखिए प्लेन मिरर होता कैसे है, तो ये जिस तरह का आप घर में यूज करते हैं अपनी चेहरा देखने के लिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग चेहरा देखते हैं अपना, तो ये जो ये पीछे दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है, तो वो इस प्रकार है कि जैसे मान ले जाए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखे, देखिए एक बात तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि यदि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है। हालांकि उस ऑब्जेक्ट का अपना लाइट नहीं होता, वो किसी लाइट सोर्स से अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, यानी लाइट सोर्स से इंसिडेंट होता है फिर रिफ्लेक्ट होके हमारे आई तक दिखाई देता है। लेकिन आई देखेगा जिस ऑब्जेक्ट को तो उसको लगेगा कि इसी से लाइट आ रहा है। तो जब भी हम लोग इमेज बनाएंगे तो ऐसा मानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसी से लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है। इस बात को आपको डाइजेस्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग मान ले जाए कि किसी भी मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो हम लोग अपना इमेज देखते हैं, तो इसका मतलब कि हम लोग से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके तब ये मिरर पर पड़ता है और तब इमेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब इसको हम कैसे है ये इमेज बनता कैसे है वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान ली जाए कि यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये हम पहला जो इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं वो पॉइंट साइज, यानी इसी तरह का हम लोग फिर एल लेंथ का भी कर देंगे। देखिए अगर जो यहां पे ये मिरर है अपना, ये क्या है, ये मिरर है, ठीक है, और ये कैसा मिरर है, तो ये प्लेन मिरर है। और इसके सामने देखो जो जो पॉइंट मैंने समझा रहा हूं उसी पर फोकस करना है। तो इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, प्लेन मिरर के, बाकी ये लाइन को इग्नोर करके चलना है। जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उस पॉइंट पर फोकस कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप लाइन बाय लाइन समझते चलिए। हाँ लेकिन पैसेंस रख के समझिए, आपको लास्ट तक एकदम फिर मिरर को ऐसा कर देंगे ना कि फिर कहीं देखने की कोई जरूरी नहीं है और टोटल प्रॉपर्टीज आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए तो आप यहां पे देखिए, ये कहने का मतलब कि ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है अपना, और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोग अभी क्या डिसाइड किए हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे उसी से लाइट निकालेंगे। देखिए एक बात और ध्यान दीजिए कि इमेज फॉर्मेशन तभी होगा जब एटलीस्ट टू रे इंटरसेक्ट करना चाहिए, यानी जब 2 रे इंटरसेक्ट करेगा
तो उसी जहां जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसी से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो इसका मतलब आपको ये बात यदि नहीं समझ में आएगा कि क्या बोल के चल गया मास्टर, तो आप ये बात समझ जाइए कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे उससे एटलीस्ट 2 रे निकालेंगे। रे तो बहुत निकल रहा है क्योंकि उससे जितना रे आ रहा है इंसिडेंट होके सब रे रिफ्लेक्ट हो रहा, लेकिन जिस तरह का 2 रे की बात करेंगे उसी तरह का पूरा रे का होता है, इसलिए हम लोग टोटल कितना रे ड्रॉ करेंगे, इसलिए एटलीस्ट 2 रे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट था और इससे हम लोग पहला रे जो निकाले वो ऐसे गया, ये इस तरह से यहां पे इंसिडेंट हुआ। तो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं कि जो रे किसी भी मिरर पर इंसिडेंट होगा वो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन रिफ्लेक्ट होने का प्रॉब्लम ये प्रोसेस है, यानी रिफ्लेक्ट होने का ये क्या है, एक रूल है कि वो जो रिफ्लेक्ट होगा वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा। तो देखिए ये जो हो गया ये नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल जो होता है वो किसी भी मिरर पर परपेंडिकुलर होता है। तो जितना एंगल बना के इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल बना के नॉर्मल के साथ वो रिफ्लेक्ट होगा, यानी ये इंसिडेंट हुआ ये रिफ्लेक्ट हो गया। बस अभी पीछे हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए पहला रे हम लोग ड्रॉ कर लिए, हम लोग बताएं कि 2 रे करेंगे। सेकेंड अब ऐसे इसको हम लोग ड्रॉ किए, सेकेंड ये रे गया, तो ये रे गया, तो इसके लिए भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट होगा तो वो रे रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन रिफ्लेक्ट कैसे होगा, तो ये जो नॉर्मल है इसके साथ जितना एंगल बना के इंसिडेंट हुआ उतना ही एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। लेकिन जब हम लोग अपने इमेज को देखना चाहते हैं तो मिरर ऐसे रखते हैं और ऐसे देखते हैं, इसका मतलब कि अपना फोटो नहीं देखते हैं, उधर वाला देखते हैं। तो अगर जो हम लोग जब आई को यहां से देखेंगे इसको मिरर के सामने, तो ये इससे रिफ्लेक्ट होके 2 रे आपको आते हुए दिखाई देगा, 2 रे, यही दोनों, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ ये दिखाई नहीं देगा, ये आते हुए जो 2 रे आ रहा है यही रे आपको दिखाई देगा। और इसको जब हम पीछे बैक करेंगे, ये दोनों को बढ़ाएंगे, तो ये रे यहां से आते हुए दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट यहां था, तो हम लोग क्या समझे हैं कि अगर जो कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है इसका मतलब उसी से क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है। तो इसका मतलब जब आंख हमारा देखा तो ये 2 रे जो था वो पीछे से कहीं आते हुए दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट यहां है और ये यहां से दिखाई दे रहा है, तो आई मानेगा कि ऑब्जेक्ट कहां है, यहां नहीं, यहां है, और ये रियल में यहां है, लेकिन इसका इमेज का फॉर्मेशन यहां हुआ और ऑब्जेक्ट इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो आप इस तरह का मिरर में आप क्या करेंगे कि ऐसे देखेंगे, तो बैक साइड में आपको बिहाइंड द मिरर आपका अपना चेहरा दिखाई देगा, और ये चेहरा दिखाई देने का प्रोसेस जो होता है वो इसी प्रकार का होता है, यानी इसी प्रकार का आपको इमेज का फॉर्मेशन होता है। मैंने अभी आपको पॉइंट साइज का बना के दिखाया, इसी तरह से एच हाइट का कोई भी व्यक्ति जो है वो खड़ा होता है तो उसका एच हाइट का इमेज बनता है। देखिए अब इसका ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है प्लेन मिरर में, उसका प्रॉपर्टीज को लेकर बात करें तो पहला बात हुआ कि ये देखिए मिरर यहां था और इमेज यहां बना, यानी बिहाइंड द मिरर। और मिरर के जब पीछे कोई इमेज बनता है तो उसको वर्चुअल कहते हैं, और जब सामने बन जाता है तो उसको रियल कहते हैं। यानी ये इमेज का फॉर्मेशन जो हुआ वो कैसा हुआ, वर्चुअल हुआ, ठीक है, यानी बिहाइंड द मिरर वर्चुअल। और देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जितना डिस्टेंस यहां से था उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज बना है, अगर जो आप ध्यान दे रहे होंगे तो सेम डिस्टेंस। अच्छा दूसरी बात कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखे यानी पॉइंट साइज का रखे तो यहां पे इमेज जो बना वो पॉइंट साइज का ही बना, पॉइंट साइज का ही बना। यानी इस तरह का हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज, एक बात और है इसमें लैटरली इन्वर्टेड बनता है, इसका मतलब कि जब आप किसी भी प्लेन मिरर के सामने खड़ा होंगे तो लेफ्ट साइड राइट में, राइट साइड लेफ्ट में आपको दिखाई देगा। तो अब ये मैंने आपको समझा दिया कि इमेज कैसे बनता है। अब ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, पहला जो बात है बच्चों वो क्या हम लोग समझे थे कि वर्चुअल बनने के कारण कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन, यानी ये वर्चुअल बनता है इसीलिए
स्क्रीन पर से इसको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। तो पहला प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल क्यों, क्योंकि बिहाइंड द मिरर, और आप जब मिरर के सामने खड़ा होंगे तो जहां पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे लगेगा कि यहां पे इमेज बना हुआ है, लेकिन जब आप उसको पकड़ने जाएंगे तो वहां पे इमेज नहीं रहेगा। इसीलिए इसको हम लोग कैन नॉट कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा, इरेक्ट अपराइटेड इमेज, जो लैटरली इन्वर्टेज की जो बात किए हैं, ये इरेक्ट अपराइटेड, इसका मतलब अगर जो आप खड़ा है तो खड़ा ही इमेज बनेगा, और ये ऐसे हैं तो ऐसे ही, मतलब जैसा सेम साइज का। दूसरा, अच्छा हाँ, इरेक्ट एंड अपराइटेड हो गया। सेम साइज इमेज, ठीक है, और सेम साइज इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, यानी सेम साइज का इमेज बनेगा। लैटरली इन्वर्टेड, यानी लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में। फिर हम लोग क्या बात किए, सेम डिस्टेंस इमेज अपीयर्स फॉर द बिहाइंड द मिरर, यानी जितना डिस्टेंस आप यदि कोई मिरर से, यानी कहने का मतलब कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखे तो अगर जो पॉइंट साइज का रखे तो पॉइंट साइज का ही पीछे बनेगा, और ये जैसे ऐसे खड़ा रखे तो खड़ा ही अपराइट, इसको इसी को कह रहे हैं यहां पे इरेक्ट अपराइट। तो ऐसा मतलब लगेगा डॉटेड डॉटेड, इसको जब भी बनाइएगा तो डॉट से, क्योंकि ऐसा रहेगा लेकिन रहेगा नहीं। तो ये था कि देखिए अब यहां पे एक बार समरी टाइप के समझ लेते हैं, और फिर आपको एक बार देखिए, फिर यहां पे लास्ट पॉइंट सेम डिस्टेंस ये तो समझा दिया, एक बार समरी टाइप के समझ लेते हैं, और आपको इसी पॉइंट को याद रखना है। अगर जो किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। पहला हम लोग समझे कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसका प्रॉपर्टीज को लेकर यदि बात करें तो बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब ऐसा लगता है लेकिन वहां पे रहता नहीं है। सेम डिस्टेंस, सेम साइज और लैटरली इन्वर्टेड, ये सब इसका प्रॉपर्टीज हो गया। आप इसको चाहें तो यहां से नोट कर सकें। यदि आपको अच्छा समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और इस तरह का नए नए वीडियो जो है हम आपको साथ में लेकर मतलब हाजिर होते रहेंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।